देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे विलियमसन संश्लेषण की। तो विलियमसन संश्लेषण के माध्यम से हम ईथर को बनाते हैं। ईथर को बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि विलियमसन संश्लेषण ही है। तो जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काक्साइड। एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। सबसे पहले लिखेंगे इस विधि से सममित और असममित ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। इसको जब रिएक्शन के थ्रू लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है R और सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है RONA। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा Na। तो यहाँ पर निकलेगा सोडियम हाइलाइड बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कुछ ये ROR जो कि ईथर है। क्या है? ईथर। तो इसका नाम जो होगा इसको लिखेंगे एल्किल हैलाइड और इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड और ये हमारा ईथर है। क्या है? ईथर। और ये सोडियम हैलाइड और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण। क्या कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण। तो आप लोगों को यहाँ पर एक सममित और असममित ये दो प्रकार के ईथर होता है। सममित का मतलब कि ये जो दोनों एल्किल समूह है समान हो। जब हम बात करेंगे सममित ईथर की, इसकी सममित ईथर की, तो इस स्थिति में ये जो एल्किल समूह है वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे हम बात करें CH3OCH3 तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एल्किल समूह का CH3 रखा गया मेथिल और यहाँ पर भी मेथिल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सममित ईथर। अगर हम असममित की बात करें तो असममित ईथर जो होगा वो होगा कि एल्किल समूह दोनों चेंज होना चाहिए CH3OC2H5। तो इसको लिखेंगे डाइमेथिल ईथर, लेकिन इसको लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। तो यहाँ पर दोनों एल्किल समूह असमान है इसलिए असममित ईथर और यहाँ जब दोनों एल्किल समूह समान रहेगा तब सममित ईथर का निर्माण करता है। आशा करता हूँ विलियमसन संश्लेषण आपको अच्छे समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।